अब तक हम तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक करना सीख चुके हैं। अगर आपको ये चारों अमल नहीं आते तो आप इस लिंक पर जाकर इन चारों अवामल को सीख सकते हैं। जब हम जमा, तफरीक, तकसीम या ज़रब कर रहे होते थे तो हमें सवाल को देखकर ये पता चल जाता था कि ये सवाल जमा का है, ये तफरीक का है, ये ज़रब का है या ये तकसीम का है। मगर ऐसे सवालात जिसमें तकसीम, ज़रब, जमा या तफरीक जैसे कई अमल एक साथ हो रहे होते हैं, मसलन ये सवाल जहाँ पे जमा, तकसीम, ज़रब और तफरीक भी मौजूद है, हमें ये पता नहीं चलता कि ये जमा का है या तफरीक का है। तो ऐसे सवालात में हमें जमा, तकसीम, ज़रब, तफरीक जैसे अवामिल एक साथ करना होते हैं। ऐसे सवालात के लिए हमें जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह की तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इस तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे कि हमें पहले जमा करना है या पहले तकसीम करना है तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। मसलन ये सवाल देखें, इसमें 2 जमा 2 ज़रब 2 है। अगर हम पहले जमा कर लें 2 जमा 2 4 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले ज़रब करें 2 ज़रब 2 4 जमा 2 6 तो 6 जवाब आता है। एक सूरत में 8 जवाब आता है जबकि दूसरी सूरत में इसी सवाल का 6 जवाब आता है। तो हमारे पास कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिस पे अमल करके हम अपने सवाल का सही जवाब हासिल कर सकें। तो इस मसले के हल के लिए बोर्ड मास का कानून बनाया गया है जो कि हमें बताता है कि किसी सवाल में अगर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह के अमल एक साथ हो रहे हों तो आपको सबसे पहले कौन सा अमल करना है ताकि आपका सवाल गलत ना हो। बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट है और ओ का मतलब ऑपरेशन है या ऑफ है और डी का मतलब डिवीजन है यानी तकसीम, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यानी ज़रब और ए का मतलब एडिशन है यानी जमा और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन है यानी तफरीक। तो बोर्ड मास का कानून हमें यह बताता है अगर किसी सवाल में ये अमल एक साथ मौजूद हो तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद ऑफ का अमल होगा, उसके बाद तकसीम होगा, फिर ज़रब होगा, फिर जमा होगा और फिर तफरीक होगा। यहाँ पे ये नोट कर लें कि ऑफ का अमल भी एक तरह की ज़रब है लेकिन ये बाकायदा तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक के अमल होने से पहले कर लिया जाता है। जब हम इसका सवाल हल करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह सीख लेंगे। लेकिन पहले आप अच्छी तरह ये ज़हन नशीन कर लें कि बी का मतलब ब्रैकेट है, इसकी ये अलामत है, ओ का मतलब ऑफ है, ये ऐसे ही लिखा जाता है सवाल के अंदर, डी का मतलब डिवीजन है, इसका मतलब तकसीम होता है उर्दू में, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब है, ए का मतलब एडिशन यानी जमा है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक है। आइए अब हम इनके सवालात हल करते हैं ताकि हम बोर्ड मास को अच्छी तरह से समझ सकें। 10 जमा 20 तकसीम 5 ज़रब 8 तफरीक 5 ब्रैकेट में। हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले बोर्ड मास की ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 8 तफरीक 5 ब्रैकेट में है, इसका जवाब आएगा 3। हम बाकी सवाल ऐसे ही लिख देंगे और 8 तफरीक 5 3 लिख देंगे। ऐसे हमने बाकी सारा सवाल यहाँ ज़रब के निशान तक ऐसे ही लिख दिया है लेकिन पहले ब्रैकेट को हल किया और उसका जवाब 3 आया तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास ज़रब, तकसीम, जमा की अलामतें हैं। अब ब्रैकेट के बाद हमारे पास ऑफ का अमल इस सवाल में नहीं है तो अब हमें तकसीम करना है। 20 तकसीम 5 ये इसका जवाब आएगा 4। तो अब हम 4 लिखेंगे, बाकी सवाल ऐसे ही लिख देंगे ऐसे। अब हमारे पास जमा है और ज़रब है। हम जानते हैं जमा और ज़रब में हमें सबसे पहले ज़रब करना है तो 4 ज़रब 3 12 आएगा। हम 10 जमा 12 लिख देंगे।
ऐसे। अब एक ही अमल रह गया है और वो जमा का है। 10 जमा 12 22 हमारा जवाब आ जाएगा ऐसे। एक ये सवाल देखें, इसमें 3 जमा 2 ब्रैकेट में है, उसके बाद ऑफ 4 तकसीम 2 ज़रब 4। बोर्ड मास में हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 3 जमा 2 5। हम बाकी सवाल ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 3 जमा 2 यानी ब्रैकेट को हल करके जो जवाब आता है वो यहां पे लिख देंगे ऐसे। ये हमने 5 लिख दिया, बाकी ऑफ के बाद जितना सवाल है वो वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया। बोर्ड मास में हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ का अमल करना है, और मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब ज़रब ही है, लेकिन ये वाली ज़रब इस वाली ज़रब से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये वाली ज़रब ब्रैकेट के बाद ही मुकम्मल करनी है, दूसरी ज़रब या दूसरी तकसीम बाद का अमल है। तो अब हम यहाँ पे 5 ऑफ 4 यानी 5 ज़रब 4 20 लिख लेंगे ऐसे। अब हमारे पास तकसीम है और ज़रब है, ब्रैकेट कर चुके हैं, ऑफ का अमल कर चुके, और अब हमें तकसीम करना है। तो 20 तकसीम 2 10 आता है ऐसे। अब हमारे पास 10 ज़रब 4 है, तो 10 ज़रब 4 40 हमारा जवाब आ जाएगा ऐसे। उम्मीद है आप अच्छी तरह से बोर्ड मास का अमल सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका ये कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।